सच? भैया और पापा आ गए? कमाल है, बिना खबर किए चले आए। उन्होंने तो चिट्ठी में लिखा था कि हमारे लिए घर का इंतजाम करके रखना। उन्होंने चिट्ठी तो लिखी थी, लेकिन तुम्हारे भाई का एक दोस्त यहाँ रहता है कोई, उसने ही उनके घर का पूरा इंतजाम कर दिया। अच्छा अच्छा। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, उनसे मिलने चलते हैं। बड़ी जल्दी है आपको वहां जाने की? फिर तुमने वही बात छेड़, कमाल करते तुम। ठीक है, तुम्हें शक है ना, तुम्हें लगता है कि अभी मेरे दिल में कुछ है। ठीक है, तुम ऐसा करो कि तुम अकेली चली जाओ, और वो पूछेंगे ना कि क्यों नहीं आए, तो कहना कि मुझे उन पे शक है। तो मैं तो कहता हूँ साफ साफ कह देना कि उनका नूपुर के साथ कुछ गलत रिश्ता है और वो अभी भी नूपुर से प्यार करते हैं। ठीक है? अच्छा बाबा, नाराज मत होइए, चलते हैं। लेकिन मुझे मालूम है आपके दिल में उसके लिए जरूर कुछ है। क्यों? अरे अगर कुछ होता ना तो आज तक तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारता, भाग नहीं गया होता यहाँ से। मैंने सुन रखा है कि सच्चाई कड़वी होती है। जब ये बात सच नहीं है तो आपको कड़वी क्यों लगती है? सच्चाई कड़वी नहीं होती है, और जो कहते हैं ना सच्चाई कड़वी होती है वो बेवकूफ होते हैं। हाँ, इल्जाम कड़वा होता है, और अगर कोई किसी शरीफ इंसान पे झूठा इल्जाम लगाए तो उस आदमी को इल्जाम कड़वा लगेगा। और तुम्हें अभी भी लगता है ना मेरे दिल में खोट है, तो ऐसा करता हूं मैं कि अब से मेरा तुम्हारे पिताजी भाई भाभी किससे कोई रिश्ता है ही नहीं, सब खत्म हो गया। अब तुम जाया करो अकेली उनसे मिलने, मैं उनके पास कभी नहीं जाऊंगा, बस मेरा कुछ लेना देना नहीं। अच्छा बाबा, चलो ठीक है, सॉरी। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, मैं चलूंगा और तुम वहां पर अपना मुंह बंद रखोगी, कुछ नहीं बोलोगी। ना तुम पिताजी से कुछ कहोगी, ना भाई से, ना नूपुर से। वाह, पिता बोल दिया, भैया बोल दिया, और भाभी नहीं कह सकते? नूपुर। इस औरत को तो समझाना ही मुश्किल है। हेलो। क्या मैं दीदी से बात कर सकती हूँ? हाँ कर सकती हैं, आप कौन बोल रही हैं? जी मैं नुपुर बात करती हूँ, उनके भाई की बीवी। नूपुर, कब आई, कैसी हो, पहचाना? ओह राजेश। हाँ राजेश बोल रहा हूँ, कैसी हो? अच्छी। कब आए तुम लोग? बस आज ही। आज ही? तुम लोगों ने लेटर लिखा उसके बाद अचानक? हाँ, उसमें क्या हुआ, मेरे पति है ना, उनका एक फ्रेंड यहाँ रहता है, उन्होंने फोन से ही उनसे बात कर ली थी, बस उसने घर का इंतजाम कर दिया था और हम डायरेक्ट ही चले आए। अच्छा। और आप कैसे हैं? बस अच्छा हूँ। जिंदगी की गाड़ी ठीक चल रही है ना? ठीक ही चल रही है। तुमने तो फोन करना ही बंद कर दिया। अच्छा, तुम भी कहाँ फोन करते थे? हाँ बस वो काम की जद्दोजहद में पड़े रहते हैं। इतनी फुर्सत नहीं आपको कि बीच में फोन करके नुपुर से 2 मिनट बात कर ली? नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल क्या है कि मैं खूब अच्छी तरह से जानती हूँ, दीदी की वजह से फोन नहीं करते हो ना। क्या उसे कैसे समझाऊं, समझ में नहीं आता। अब भाई एक जमाने में ठीक है कोई बात थी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसी को लेकर आदमी को कुछ गलत समझ ले। अब दो इंसानों में दोस्ती भी तो हो सकती है ना? हाँ बिल्कुल ठीक, दोस्ती तो इंसान कर ही सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे समाज में लोग औरत और मर्द के बीच में फ्रेंडशिप एक्सेप्ट ही क्यों नहीं करते हैं। और जतिन कैसा? अच्छा है, एस्टेट एजेंट के पास गया है। अच्छा नूपुर, मैं सुभद्रा को कहता हूं और फिर हम आते मिलते हैं। ओके बाय। सी यू। तो क्या बात है भैया, बड़े मूड में बात हो रही थी, किससे बात कर रहे थे? वो नूपुर यहाँ शिफ्ट हो गई है ना। ओह अच्छा 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 अच्छा, नुपुर जिससे आपकी शादी होने वाली थी और किसी वजह से कैंसिल हो गई थी। हाँ वही। ओह इसीलिए आप इतने खुश नजर आ रहे हैं। चुप बेवकूफ, तुझे मैं ऐसा लगता हूं? हैं? तेरी भाभी भी यही सोचती है और तू भी यही बात कर रहा। माना भैया माना कि आप भाभी से बहुत प्यार करते हैं और नुपुर के लिए वो बात नहीं रही, लेकिन कहीं तो दिल के किसी कोने में कभी ना कभी नुपुर याद तो आती होगी। याद तो आती है, लेकिन अब क्या हो सकता है। हमारी कहानी तो उन दो गाड़ियों की तरह है जो अपने जंक्शन से
अपनी अपनी मंजिल की तरफ निकल चुकी हैं और जो कभी वापस नहीं आएंगी और अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही रुकेंगी। बात तो सही है भैया। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और बिजनेस कैसा चल रहा है बेटा? बिजनेस तो बस अभी कुछ शुरू ही नहीं कर पाए, उसी की पशुपेश में पड़े हैं। हो जाएगा, कोशिश करते रहना चाहिए। ऊपर वाला हमेशा कोशिश करने वालों के साथ ही होता है। मुझे पूरा विश्वास है तुम एक दिन जरूर सक्सेस पाओगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और हाँ, मेरी बेटी तुम्हें परेशान तो नहीं करती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करती है। मैं तो इसकी जितनी तारीफ करूं कम है। मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। दरअसल मेरे पास इनकी तारीफ के अल्फाज ही नहीं है। बस बस, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? इसे प्यार कहते हैं। अरे हाँ बेटा, इस उम्र में इस तरह का ही प्यार होता है, मेरा तजुर्बा कहता है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। उम्र के साथ पति पत्नी में नोक झोंक बढ़ती है और जितनी नोक झोंक बढ़ती है ना, उतना प्यार बढ़ता है। हेलो दीदी। हेलो। 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 कैसी हो नूपुर? ठीक हूँ दीदी। इतने साल वहाँ रही, वहाँ दिल लगा तुम्हारा? वहाँ लगा। अपना दिल तो यहाँ हिंदुस्तान में ही छोड़ के गई थी। जिस जगह इंसान यादें छोड़ जाता है, वहाँ दिल अटका ही रहता है। जतिन कहाँ है? आता ही होगा। लो आ गया। जी नमस्ते। नमस्ते। और कैसे हैं आप? तुम कैसे हो? बढ़िया हूँ मैं। तो बड़े बिजनेसमैन बन गए हो आप। मुझे एक बात बताओ, तुम तो अमेरिका में अच्छा खासा बिजनेस कर रहे थे, वेल एस्टैब्लिश थे, फिर अचानक शिफ्ट होने का इरादा क्यों कर लिया? भाई मैंने हमेशा डैड की बातों को हुक्म माना है। डैड ने कहा कि अपने देश वापस जाना है, तो मैं चला आया। दरअसल बात यह थी बेटा कि मुझे बार बार लग रहा था कि पहले अंग्रेज हमारे देश में घुस आए और हम उनके गुलाम हो गए। बाद में हम उनके देश में जाकर उनकी गुलामी करने लगे। सब बात एक ही है, बिजनेस तो एक बहाना है। बहुत ऊंचे विचार हैं आपके। नहीं, एक बात और भी है। अब तो जिंदगी के आखिरी दिन है, मालूम नहीं कब बुलावा आ जाए। अगर वहां मौत होती तो वो गुलामी की मौत होती। अपने देश में मरना भी एक गर्व की बात है। तो चला है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी तो जिंदगी में हमें बहुत कुछ करना है। अरे नहीं बेटा, और क्या किया? अब क्या बाकी रखा है? बेटे की शादी हो गई, बेटी की शादी हो गई, दादा भी बन गया, नाना भी बन गया। अब कोई तमन्ना बाकी नहीं। अरे तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? भाई वो अमेरिका में, वहीं पढ़ रहे हैं बोर्डिंग में। जब छुट्टियां होंगी तो जाकर ले आऊंगा। अच्छा अच्छा। राजेश, तुम इतने दुबले पतले क्यों लगते हो? दीदी, इनको कुछ खिलाती पिलाती हो या नहीं? अरे सब खाते हैं, पूछो इनसे। मैंने कभी कुछ कम किया है? जो कहते हैं वही करती हूँ। आखिर बहुत प्यार करते हैं मुझसे, मेरे सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो इसमें जताने की क्या जरूरत है? हर पत्नियां अपने पति को प्यार ही करती है। नहीं नहीं, मैं जता थोड़ी रही हूँ, मैं तो बस ऐसे ही कह रही हूँ। हाँ, इन्हें शायद अपनी सेवाओं में कुछ शक है, तभी ये कह रही हैं सबको बार बार। बहुत सेवा करती है। भाई पत्नियां तो सेवा करेंगी ही, वो तो पूरी जिंदगी पति की सेवा में गुजार देती है। सेवा में गुजारने का मतलब क्या है? मैं इनकी नौकरानी थोड़ी हूँ, अरे मैं इनकी पत्नी हूँ। बस बहुत हो गया सुभद्रा। हाँ, अपने पति से कितना प्यार करती हो देख लिया मैंने। अरे भाई, अपना दामाद है, पता इससे इस तरह से लड़ी तो। और राजेश बेटा, अगर इसने चू भी की तो मुझे कह देना, मैं इसे ठीक कर दूंगा। मुझे मालूम है उस घर की बड़ी बहू हो, इसलिए तुम्हारे आगे किसी की भी चलने नहीं देती होगी। दीदी ने जरा भी परेशान किया ना जीजा जी, तो आप फौरन शिकायत करने चले आना। ठीक है, मैं आपसे अब शिकायत क्या करूंगा इसकी। जरूर शिकायत करना, मैं इसके कान पकड़कर खींच लूंगा। वैसे एक ही तो दामाद है, वैसे रोज तो परेशान नहीं करती है ना? रोज ही कुछ ना कुछ कहती है। तो भैया आप रोज आ जाया करो ना शिकायत करने,
ठीक है, मैं रोज ही आ जाएगा। आने की क्या जरूरत है? फोन भी तो कर सकते हो। नहीं नहीं, रोज आ जाना। वैसे इतने साल नहीं मिलने का हिसाब किताब हो जाएगा। एक एक कप चाय पी लिया करेंगे। जी मैं तो अब नहीं आ सकूंगा और ना ये आएगी। अरे ये नहीं, तुम आ जाना। हाँ, मैं अकेला बोर हो जाता हूँ, बैठ के गप्पे शप्पे मारेंगे। ठीक है पापा, मैं कम से कम एक चक्कर दिन में लगा लिया करूंगा। पर एक बात याद रखना, डैड को आज भी जोक सुनने की आदत है। आपको ढेर सारे जोक्स याद करने पड़ेंगे यहाँ। ठीक है, मैं याद करके आऊंगा। भाई ससुराल का मामला है। क्यों सुभद्रा? हाँ हाँ, सब पता है मुझे। घर चलो, बताती हूँ तुम्हें। बात तो गंभीर है। राजेश उस घर में रोज क्यों जाएगा? बाबूजी, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? सुभद्रा के पापा ने खुद मुझसे कहा कि आते रहना, तो मैंने उनका दिल रखने के लिए कह दिया कि ये पापा का दिल रखने के लिए नहीं, बल्कि अपना दिल बहलाने के लिए वहां जाएंगे। बेटी, ये गलत है। मुझे अपने बेटों पर पूरा भरोसा है। तुम जो सोच रही हो ना, वो बहुत पुरानी बात है। अगर इसके दिल में कोई गलत बात होती तो उसी वक्त कह देता कि मुझे सुभद्रा से शादी नहीं करनी है, मैं नुपुर से शादी करूंगा। हाँ भाभी, इस बात का गवाह मैं हूं। भैया ने आपसे शादी करने के लिए उफ तक नहीं की। आपका इन पर शक करना शोभा नहीं देता। आप लोग कुछ भी कह लें, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि चाहे इनके दिल में कुछ भी ना हो, लेकिन नुपुर के दिल में इनके लिए जरूर कोई ना कोई बात है। पता है ना, आज कैसे इन्हें जोर दे देकर नाश्ता खिला रही थी और कह रही थी क्या, मैं रह तो रही थी हिंदुस्तान के बाहर, लेकिन मेरा दिल तो हिंदुस्तान में ही था। इसका क्या मतलब है? दिल हिंदुस्तान में था, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका इशारा राजेश भैया की तरफ था। अरे और कोई भी तो बात हो सकती है। जब वो हिंदुस्तान में पैदा हुई है तो उसकी और भी तो कोई यादें हो सकती है हिंदुस्तान के लिए। तुमने हम सबको यहाँ इकट्ठा किया तो तुम चाहती क्या हो? क्या फैसला करना चाहती हो? मुझे आज नुपुर और इनके बीच में क्या है, इसका मुझे फैसला करना है। अजीब जबरदस्ती है। मेरे और नूपुर के बीच में एक दोस्ती के अलावा कुछ है ही नहीं, और ये फैसले में उतारू? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है या अभी से सजा गई हो तुम? राजेश भैया, एक बात कहूं, भाभी के दिल में जो बात है उसकी सफाई तो होनी चाहिए। अगर इस बात को यहीं खत्म कर दें तो आप दोनों के दिलों की खलिश धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, जो कि बाद में बहुत तकलीफ देगी। कुछ नहीं होगा। ये मुझे हमेशा ताने मारती रही है और मारती रहेगी। जब नूपुर यहां से चली गई तब इसकी जबान बंद हुई, अब वो वापस आ गई थी, फिर शुरू हो गई। ये जिंदगी भर कहती रहेगी और मैं जिंदगी भर सुनता रहूंगा। कोई फैसला नहीं होना। देखो बेटी, हम सब के रहते हुए तुम क्या सोचती हो कि इसके कदम बहक जाएंगे? अरे तुम हमारी पहली बहू हो, पहली लक्ष्मी हो। पहली लक्ष्मी को क्या हम नाराज होने देंगे? चिंता मत करो बेटी, हम सब हैं तुम्हारे साथ। बस मुझे यही चाहिए था कि मैं ये बात आप लोगों के कान में डालूं। कल के दिन कोई ऊंच नीच बात हो गई तो मैं आप लोगों का दामन पकड़ूंगी। क्या जिंदगी है, लानत है ऐसी जिंदगी पर। लोग जवानी में बदनाम होते हैं, जवान पतियों की पत्नियां इल्जाम लगाए तो समझ में आता है। यहाँ बुढ़ापे में इल्जाम लग रहे हैं, कुछ भी शक कर रही है। ऐसी जिंदगी से तो पानी में डूब मरे। जाने दीजिए भैया, भाभी तो ऐसी कह रही है, आप क्यों बुरा मान रहे हैं? जब आपके दिल में कोई बात नहीं है तो आपको तो बुरा लगना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये बोलती रहेगी और मैं आगे से कभी बोलूंगा। हाँ, दिल में बात कोई होगी ना, इसलिए कुछ नहीं कहेंगे आप। देखा आपने, गुस्सा होता हूं तो कहती है सच्चाई कड़वी लगती है, चुप रहता हूं तो कहती है दिल में कुछ जरूर होगा। अब इसे कोई क्या कहे, कैसे समझाऊं इस समय? ठीक है, जो फैसला करना आप लोग कीजिए, मैं चाहता हूं। बेटी, तुम ये बात अपने दिल से निकाल दो। आप सिर्फ मुझसे ही कहिए, इनसे कुछ मत कहिए। बहू, हे भगवान, ये तो ऐसे झगड़ रहे हैं जैसे नया शादीशुदा जोड़ा झगड़ता है। दुनिया क्या कहेगी? अब हम इनकी बातों का क्या फैसला निकालें? क्या फैसला निकाले? जिनका फैसला निकाला था वो दोनों तो उठ के चले गए। हाँ, कुछ नहीं, इनकी खिटपिट इसी तरह चलती रहेगी। लेकिन बाबूजी, बात बढ़ गई तो? नहीं बढ़ेगी। बासी दाल में कभी उबाल आया है? बात बढ़ गई। कमाल है, ये बाबूजी क्या कह। अरे पूना, तो आरती कैसी हो?
बहुत दिनों के बाद दिखाई दी। हाँ, वो घर से निकलना नहीं होता। कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। सिन्हा अंकल कैसे हैं? वो तो एक्सपायर हो गए। सॉरी, लेकिन अब तुम कहाँ रह रही हो? विशंबर नाथ दीवान को जानती हो? उन्हीं के घर में रह रही हूँ। अच्छा, तुम वहाँ कैसे पहुँच गई? सिन्हा अंकल देवयानी आंटी के फैमिली डॉक्टर थे। उनकी डेथ के बाद देवयानी आंटी ने मुझे पालने पोसने की जिम्मेदारी ले ली। ओह ऐसे। शादीशुदा जिंदगी कैसे जा रही है? बस कुछ ठीक नहीं गुजर रही है, ऐसी ही जिंदगी कट रही है। मगर क्यों? शादी से पहले तो सुनील तुम्हें बहुत प्यार करते थे। हाँ, लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि वो प्यार एक दिखावा था। आँख खुलते ही मुझे एहसास हुआ कि मैं एक सपना देख रही हूँ। एक्चुअली सुनील मेरी पापा की दौलत से प्यार करते थे। जब पापा ने मुझे अपनी दौलत से बेदखल कर दिया तो सुनील मुझसे कुछ खींचे खींचे से रहने लगे। आए दिन किसी न किसी बहाने से हमारे झगड़े होते रहते थे। छोड़ो ना इन बातों को, वैसे भी ये तो जिंदगी भर का रोना है। मगर ये ठीक नहीं, तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। नहीं आरती, सुनील के मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। उनका प्यार पाकर मैं सुनील की नफरत को भी भूल जाती हूँ। कहाँ रह रही हो? बस यहीं सामने, चलो ना घर चलते हैं। नहीं, फिर कभी। अरे आओ तो सही, मेरे सास ससुर तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। मेरी सास तो देवी है देवी।